हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कौन ब्याहेगा ऐसे घर में बेटी। हेलो, प्रणाम बुआ जी। कैसी हो आप? कैसी चल रही है पायल की शादी की तैयारियाँ? तैयारियाँ तो ज़ोर शोर से चल रही हैं। अब बहू तुम बताओ, तुम और राजेश कब आ रहे हो? बुआ जी, ये तो नहीं आ पाएंगे। वो ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम आ गया है। हाँ, पर मैं और निखिल 4 दिन बाद आ रहे हैं। 4 दिन बाद यानी शादी वाले दिन? हाँ भाई, बुआ सास के यहाँ काम करना ना पड़े इसलिए इसलिए इतनी लेट आ रही हो ना। ऐसी बात नहीं है बुआ जी। वो स्कूल में बच्चों की परीक्षाएं चल रही है ना, तो देख बेटा, मेरी बात मान। अब छोड़ दे ये टीचर वीचर की नौकरी। अब तो बेटा भी कमाने लगा है, शादी के लायक हो गया है। बुरा मत मानना बहू, पर मेरा तजुर्बा कहता है, इसीलिए समझा रही हूँ। तू ही बता, कौन ब्याहेगा अपनी बेटी को ऐसे घर में जहाँ सास ही नौकरी करती हो। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ, आगे जैसी तेरी मर्जी। बुआ जी आप ही बताओ, मुझे आपकी बात का भला क्यों बुरा लगेगा? आप घर की बड़ी हैं, जो कहती हैं हमारे अच्छे के लिए ही कहती हो ना। 4 दिन बाद सुमन अपने बेटे के निखिल के साथ बुआ सास की बेटी की शादी अटेंड करने पूना आई। अरे सुमन बेटा, जरा रसोई का काम देख लेना, बुआ जी ने कहा। हाँ बुआ जी। नहीं भाभी, आप मेरे साथ चलो, मुझे आपसे बारात के स्वागत के बारे में कुछ डिस्कस करना है, बुआ सास के बेटे ने कहा। नहीं भाभी, मेरे साथ चलेंगी। मैं दुल्हन हूँ और फिलहाल सबसे ज़्यादा मुझे आपकी ज़रूरत है। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं रसोई का काम देख कर आती हूँ। और हाँ रोहन, तुम्हारी मदद निखिल कर देगा, उसे भी कुछ सीखने को मिलेगा तुमसे। ठीक है भाभी, जल्दी आ जाना। एक तो वैसे ही शादी में सबसे लेट आई हो आप नहीं जानती मैंने आपको कितना मिस किया। सुमन के जाने के बाद दीदी ये कौन है? पूनम ने अपनी बहन बहन से पूछा। कौन? ये सुमन। कब से देख रही हूँ, जब से आई है तब से हर कोई भाभी भाभी कर इनके आगे पीछे घूम रहा है। अच्छा सुमन भाभी, ये तो मुंबई में हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, मामा जी के बड़े बेटे की बहू हैं, हर काम में होशियार है। मुंबई में हमारा पूरी कॉलोनी में इन्हें टीचर दीदी के नाम से जानते हैं। किसी की कोई भी परेशानी हो, हर परेशानी का इलाज इनके पास है। और ये साथ में है वो इनका बेटा निखिल है, बिल्कुल अपने माता पिता पर गया है, सुंदर और संस्कारी। वरना आजकल के ज़माने में इतने सीधे बच्चे कहाँ होते हैं। पिछले साल ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर पापा का बिजनेस ज्वाइन किया है। बड़ा ही होशियार और सुशील लड़का है। दीदी, आपने तो पहले कभी नहीं इनका जिक्र किया। आपसे कितनी बार पूछा भी था मैंने। अपनी रश्मि के लिए कोई लड़का नज़र में है तो बताओ। अब तो यही बात हुई ना, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। ऐसी बात नहीं है पूनम, वो एक्चुअली सुमन भाभी का परिवार तुम्हारी तरह नहीं है ना। तुम ठहरी एक हाई क्लास फैमिली से। वैसे तो आज की तारीख में इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, पर शुरुआती दिनों में बहुत दुख देखे हैं भैया भाभी ने, पर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। बड़े ही खुददार हैं दोनों। आज उनके पास जो कुछ भी है वो राजेश भैया की मेहनत और सुमन भाभी की समझदारी का ही नतीजा है। और हाँ, एक पते की बात बताना चाहूँगी। भाभी एक स्कूल में टीचर है। अब तू ही बता, कौन अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में करेगा? ये क्या कह रही हो दीदी? इतनी पढ़ी लिखी होकर आप ऐसी बातें कर रही हो? मैं नहीं पूनम, पर समाज का क्या है? समाज तो करता है ना। समाज का क्या है दीदी? समाज में कभी अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहा है जो अब कहेगा? मुझे समाज की नहीं, अपनी बेटी की चिंता है। और दीदी, आप तो रश्मि को अच्छे से जानती हो, एकदम सरल और सहज स्वभाव की है। जैसी परिस्थितियों में ढाल दो वैसे ही ढल जाती है। रही बात सुमन भाभी की टीचर होने की, तो उनमें क्या बुराई है? जो खुद की इज्जत करता है वही दूसरों की इज्जत कर सकता है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी इंसान को? पैसों का क्या, आज है कल नहीं।
पर इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी रश्मि के लिए इससे अच्छा परिवार तो मिल ही नहीं सकता। पीछे खड़ी बुआ जी ये सब सुन रही थी। आज उन्हें सुमन पर गर्व महसूस हो रहा था। वे सुमन के पास गई और उससे कहा, बेटा, मैंने उस दिन जो तुम्हें फ़ोन पर कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बड़ी ज़रूर हूँ, पर बड़कपन किसी को छोटा दिखाने में नहीं बल्कि इज्जत देने में है। मुझे माफ़ करना। रिया समझ गई बुआ जी क्या कहना चाहती है। वह बुआ जी के गले लग गई। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।